जी सर। हम सब कांग्रेस जन केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में प्रचार कार्यक्रम के तहत प्रचार के तहत आज ऊखीमठ में प्रचार का कार्य कर रहे हैं। ये जानकारी मिली है कि जो लोकल इंटेलिजेंस है और आईबी की रिपोर्ट है, उन्होंने सरकार को आगाह किया है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव बहुत मुश्किल में है। सरकार को इसके लिए विशेष प्रायोजन करने चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने इस जद्दोजहद के बीच ये निर्णय किया है कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम अगर यात्रा लाइन पे, जिसमें कि अगस्त मुनि से लेकर और गुप्तकाशी, गौरीकुंड तक और यहाँ ऊखीमठ के इलाके से लेकर चोपता तक, इन इलाकों में न हो तो ज़्यादा बेहतर है। उनके कार्यक्रमों का फोकस तल्लारागपुर क्षेत्र में किया जा रहा है और इस रणनीति के अलावा एक उनकी रणनीति का एक हिस्सा और बना है कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के मतदाता जो श्रीनगर, ऋषिकेश, देहरादून, चंडीगढ़, लुधियाना, दिल्ली ऐसे स्थानों पर रह रहे हैं, काम धाम के प्रयोजन से वहाँ गए हुए हैं, तो उनको बड़ी संख्या में यहाँ लाया जाए। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी यहाँ प्रचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों को जमा करने के लिए अन्य प्रदेशों में गए हुए हैं। उनका प्रचार अन्य प्रदेशों में चल रहा है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि एक तो मुख्यमंत्री जी इस बात को समझ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ गई है कि मुख्यमंत्री जी का इस यात्रा लाइन में जबरदस्त विरोध हो रहा है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब ये समझ गई है कि हम केदारनाथ विधानसभा में जो स्थानीय स्तर पर लोग रह रहे हैं, उनके मतों से हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इसलिए बाहर से जो यहाँ के मतदाता बाहर रहते हैं, उनको लाकर किसी तरह से चुनाव जीता जाए। मैं उन सब मतदाताओं से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि केदारनाथ के हित में ये है कि आप जो मतदाता इस विधानसभा क्षेत्र के बाहर निवास कर रहे हैं, बाहर अपने काम धाम के मकसद से बाहर गए हुए हैं, आपको निश्चित रूप में इस चुनाव के लिए ये कोशिश कर रही होगी भारतीय जनता पार्टी और सरकार कि आपको आने जाने की व्यवस्था कर दी जाए। आपको अगर सरकारी सेवा में आप हैं तो आपको छुट्टी की व्यवस्था कर दी जाए, अन्य कोई व्यवस्था की आवश्यकता हो तो वो सब व्यवस्था कर दी जाए और आप जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के मकसद में अगर आप उपयोग होते हैं उनके द्वारा, तो ये पूरे केदारनाथ विधानसभा का अहित होगा। इसलिए इस वोट के माध्यम से इस विधानसभा का अहित न करें। ये चुनाव संदेश का चुनाव है, क्योंकि जिस प्रकार से केदारनाथ धाम की स्थापना दिल्ली में करने का मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया, जिस प्रकार से हमारी यात्रा को ऋषिकेश से तितर बितर करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया, इसके खिलाफ ये दंड उन्हें मिलना चाहिए कि उन्हें इस विधानसभा से निश्चित रूप में चुनाव का परिणाम अपयश के रूप में मिले और इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। पहले तो कुछ भाई इसी बात को समझ लेना कि अगर आपके पास इस तरह से आपके इर्द गिर्द के लोगों को संगठित करके इस विधानसभा में बीजेपी को वोट देने के लिए अगर लाया जाए, तो आप पहले इस बात का मनन करना कि क्या ये उचित है कि जब आवश्यकता पड़ रही है आपकी, तब आपको लाने ले जाने की व्यवस्था हो। अगर ये पार्टी ये तय कर ले कि जीवन भर आपको लाने ले जाने की व्यवस्था जब भी आप आना चाहेंगे इनकी रहेगी, तो तब तो जरूर आप ये काम करना। लेकिन सिर्फ इनके चुनाव के लिए अगर ये आपको लाने और ले जाने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो ये इस विधानसभा क्षेत्र का अहित है, ये उत्तराखंड का अहित है और आप इस अहित के भागी न बने, ऐसा मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है। दूसरे, वो लोग जो इस चुनाव में आ ही जाएं, मेरा उनसे भी निवेदन है कि ये मतदान भारत के संविधान के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि गोपनीय होता है। तो जब आप मत देने जाएं तो निश्चित रूप में अंतरात्मा की आवाज पर मत दें कि क्या आपका मत बाबा केदार को दिल्ली में स्थापित करने के लिए पड़ेगा या इसके विपरीत पड़ेगा। ये भी आप अंदर जाकर इस अपनी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर आप मत देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सरकार के इस तरह के नकली कामों में आप न फंसे। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह चुनाव जीतती है, 5 साल कुछ नहीं करते, उल्टे काम करते हैं और अंत में इस तरह के मैनेजमेंट से बाहर से आदमी लाके लोगों को बहलाकर फुसलाकर इस तरह के
क्रियाक्रमों से, इस तरह के कार्यक्रमों से वो लोग चुनाव जीतने की मंशा रखते हैं, जो कि हमारे उत्तराखंड के हित में नहीं है, जो कि केदारनाथ विधानसभा के हित में नहीं है। धन्यवाद।